क्या आपने कभी सोचा है कि एक आम आदमी सिर्फ 21,000 से अपना बिजनेस शुरू करे और आज उसकी कंपनी की वैल्यू 150 बिलियन से ज़्यादा हो। एक ऐसा बिजनेस एम्पायर जो 157 ईयर्स ओल्ड है, लेकिन आज भी दुनिया भर में अपना मेड इन इंडिया का झंडा लहराता है। तो दोस्तों, मैं सचिन, आपका होस्ट और दोस्त सचिन अग्रवाल शो पे आपका स्वागत करता है। तो आज हम बात करेंगे टाटा ग्रुप की, इंडिया की सबसे रिस्पेक्टफुल पावरफुल कंपनी के बारे में। ये स्टोरी है विजन, करेज, फेलियर और कमबैक की। इस केस स्टडी में आप सीखेंगे कि कैसे एक स्मॉल कंपनी ने ग्लोबल एम्पायर खड़ा किया, कैसे बोल्ड एक्विजिशन ने दुनिया को हैरान कर दिया और कैसे एक प्रोडक्ट की फेलियर लेगेसी को डिफाइन करती है। तो चलिए शुरू करते हैं टाटा ग्रुप की इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में। हमारी कहानी शुरू होती है 1968 में। उस वक्त इंडिया में ब्रिटिश रूल चल रहा था और इंडियन बिजनेस को हार्डली कोई रिकॉग्नाइजेशन मिलती थी। तब एक 29 ईयर्स ओल्ड का पारसी बिजनेसमैन जमशेदजी नसरुद्दीन टाटा ने एक बोल्ड डिसीजन लिया। उनके पास सिर्फ 21,000 कैपिटल अमाउंट था, जो कि आज के हिसाब से बहुत कम, पर उनका विजन बहुत बड़ा था। इनिशियली उन्होंने कॉटन कमोडिटी का बिजनेस स्टार्ट किया। 1877 में जमशेदजी ने एक रेवोल्यूशनरी डिसीजन लिया। इंस्टेड ऑफ मुंबई, जो उस टाइम इंडिया के टेक्सटाइल का हब था, उन्होंने नागपुर में अपनी पहली कॉटन मिल खोली, जिसका नाम था एम्प्रेस मिल। यह डिसीजन जीनियस था क्योंकि नागपुर सेंट्रल इंडिया में था, जहाँ रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल था। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, जमशेदजी ने एम्प्लॉय वेलफेयर पर फोकस करा। उन्होंने 8 आवर्स वर्क शिफ्ट, प्रोविडेंट फंड और एक्सीडेंट इंश्योरेंस जैसी फैसिलिटीज इंट्रोड्यूस की, जो उस जमाने में बिल्कुल नया कंसेप्ट था। जमशेदजी टाटा के पास 4 बड़े सपने थे जिन्होंने मॉडर्न इंडिया को शेप दिया। पहला था स्टील प्लांट, दूसरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, तीसरा वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, लास्ट बट नॉट लीस्ट लग्जरी होटल। 1903 में उनका फोर्थ ड्रीम रियलिटी बना, जब ताजमहल पैलेस होटल ओपन हुआ मुंबई में। ये इंडिया का पहला लग्जरी होटल था जहाँ इलेक्ट्रिसिटी थी लंदन के सबसे फेमस होटल से पहले। लेकिन ट्रेजेडी ये थी कि 1904 में सिर्फ 65 की एज में जमशेदजी का देहांत हो गया, पर उनके सपने उनके बाद भी जीते रहे। जमशेदजी के बाद उनके बेटे दोवराजी टाटा ने लीडरशिप संभाली और उन्होंने अपने फादर के सबसे बड़े ड्रीम को रियलिटी में बदला। 1907 में टाटा आयरन, जो आज टाटा स्टील के नाम से जानी जाती है, एस्टेब्लिश्ड हुई जमशेदपुर में। यह इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड प्लांट था। सिर्फ फैक्ट्री नहीं, दोबरा जी ने एक प्लान्ड इंडस्ट्रियल सिटी बना दी, जिसे बाद में जमशेदपुर नाम मिला। जमशेदजी के ऑनर में 1911 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में ओपन हुआ, इंडिया का पहला प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूशन, जो आज भी दुनिया भर में फेमस है। फिर आई एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसने टाटा ग्रुप को फुल्ली ट्रांसफॉर्म कर दिया, जहांगीर रतन जी दादा बॉय टाटा या JRD टाटा। 1938 में सिर्फ 34 की एज में JRD टाटा चेयरमैन बने और नेक्स्ट 53 इयर्स तक उन्होंने ग्रुप को लीड किया। इमेजिन करो, हाफ आ सेंचुरी। JRD के टाइम पे टाटा ग्रुप ने इनक्रेडिबल एक्सपेंशन देखा। JRD के लीडरशिप में टाटा ग्रुप 14 एंटरप्राइजेस से 95 एंटरप्राइजेस तक ग्रो किया। एसेट्स 101 मिलियन से $5 बिलियन तक पहुंचे। केमिकल, कॉस्मेटिक्स, टी, सॉफ्टवेयर, हर सेक्टर में टाटा ने अपनी प्रेजेंस बनाई। 1991 में आता एक वाटरशेड मूवमेंट। JRD टाटा रिटायर हुए और उनकी जगह सर रतन टाटा ने चेयरमैन की पोजीशन संभाली। ये वही साल था जब इंडिया ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की, फॉरेन कंपनीज के लिए मार्केट ओपन की। इनिशियली बहुत लोगों को डाउट थे, कुछ सब्सिडरी हेड्स ने रेजिस्टेंस भी किया, पर सर रतन टाटा ने टफ डिसीजन लिया। उन्होंने रिटायरमेंट एज इम्प्लीमेंट किया, सब्सिडरीज को डायरेक्टली ग्रुप ऑफिस को रिपोर्ट करना कंपलसरी बनाया और अनरिलेटेड बिजनेस से एग्जिट किया। उनका विजन क्लियर था, टाटा ग्रुप को ग्लोबल प्लेयर बनाना था। फिर शुरू हुआ एक एक्विजिशन जो हिस्ट्री बुक्स में दर्ज हो गया। पहला मेजर इंटरनेशनल एक्विजिशन था टेटली, एक ब्रिटिश कंपनी जो टाटा कंपनी से भी 3 गुना बड़ी थी। 3825 में ये डील कंप्लीट हुई। टाटा बन गई वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट
टी प्रोडक्शन कंपनी। क्रिटिक्स ने कहा ये गैम्बल है, पर सर रतन टाटा का कॉन्फिडेंस कमाल था। ये एक्विजिशन और भी ड्रामेटिक था। कोरस ग्रुप यूके बेस्ड स्टील जायंट को एक्वायर करना था, पर कंपटीशन थी ब्राजीलियन कंपनी। नवंबर 2005 से नेगोशिएशन स्टार्ट हुई। अक्टूबर 2006 में पहला ऑफर दिया, फिर स्टार्ट हुई बिडिंग वॉर। फाइनली जनवरी 30, 2007 को 9 राउंड्स ऑफ ऑक्शन के बाद टाटा ने जीत लिया इस डील को। टाटा स्टील इंस्टेंटली बन गई वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर। और अब आती है सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी। 2008 के पहले टाटा मोटर्स पैसेंजर कार बिजनेस में स्ट्रगल कर रही थी। फोर्ड मोटर कंपनी ने एक्विजिशन का इंटरेस्ट दिखाया। टाटा टीम डेट्रॉइट गई नेगोशिएशन के लिए, पर वहाँ ह्यूमिलेशन हुआ। फोर्ड चेयरमैन बिल फोर्ड ने कहा, "When you don't know anything, why did you start the पैसेंजर कार? We will do you a favor by buying it." रतन टाटा और उनकी टीम हर्ट होकर वापस आई, पर डेस्टिनी ने कुछ अलग प्लान सोचे थे। 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में फोर्ड खुद मुश्किल में आ गई, और सेम ईयर 26 मार्च 2008 को टाटा मोटर ने जैगवार लैंड रोवर को एक्वायर किया। अब बिल फोर्ड ने सर रतन टाटा को थैंक यू बोला। "यू आर डूइंग अस अ बिग फेवर बाय बाइंग JLR." टेबल्स कंप्लीटली टर्न। पर यहाँ असली मैजिक शुरू हुआ टाटा की स्ट्रेटेजी में। हैंड्स ऑफ अप्रोच, हैवी R&D इन्वेस्टमेंट, मार्केट एक्सपेंशन, सेपरेशन स्ट्रेटेजी। 2014 तक सिर्फ 6 साल में JLR की वैल्यू $2.3 बिलियन से $14 बिलियन हो गई। ऑलमोस्ट 6 गुना ग्रोथ। रेंज रोवर इवोक, न्यू डिफेंडर, एडवांस इग्नियम इंजन्स, JLR फिर से प्रीमियम ब्रांड बन गई। पर हर सक्सेस स्टोरी में एक फेलियर भी होता है, और टाटा ग्रुप के लिए वो था टाटा नेट। 2008 में सर रतन टाटा ने एक विजन अनाउंस किया। इंडिया को 1 लाख की कार देना विजन नोबल था। मिडिल क्लास फैमिलीज को स्कूटर से अपग्रेड करके सेफ 4 व्हीलर व्हीकल्स देना। 2009 में नैनो लॉन्च हुई। वर्ल्ड्स चीपेस्ट कार, इंजीनियरिंग मार्वल थी। 1 लाख में कंप्लीट कार। दी मार्केटिंग डिजास्टर, टाटा मोटर्स ने 1 लाख रुपए कार और वर्ल्ड चीपेस्ट कार के नाम से मार्केट किया। ये स्ट्रेटेजी कंप्लीटली बैकफायर हुई। एस्पिरेशनल वैल्यू खत्म, कोई नहीं चाहता चीपेस्ट कार एसोसिएट होना। क्वालिटी परसेप्शन, लोग सोचने लगे चीप मतलब इंफीरियर क्वालिटी। रॉन्ग टारगेट मार्केट, डीलर्स अर्बन एरिया में थे, टारगेट मार्केट टाउन्स और विलेज में थी। इमोशनल डिस्कनेक्ट, मार्केट प्योरली लॉजिकल था, इमोशनल टच कहीं भी नहीं था। ऊपर से टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी आई, कुछ कार में फायर इंसिडेंट्स भी हो गए फॉल्टी वायरिंग के कारण। सेफ्टी टेस्ट में 0 कार रेटिंग मिली। प्रोडक्शन डिले भी हुई। वेस्ट बंगाल से प्लांट को गुजरात शिफ्ट भी करना पड़ा पॉलिटिकल इश्यूज के कारण। 26 नवंबर 2008 मुंबई में टेररिस्ट अटैक हुआ। टारगेट में से एक था ताजमहल पैलेस होटल, टाटा ग्रुप की फ्लैगशिप प्रॉपर्टी। इस ट्रेजेडी में सर रतन टाटा की लीडरशिप ट्रूली शाइन की। लॉन्ग टर्म सपोर्ट के लिए टाटा ने ताज पब्लिक सर्विस वेलफेयर स्टैब्लिश किया। विक्टिम्स की फैमिली को फाइनेंशियल और इमोशनल सपोर्ट दिया। ये मोमेंट डिफाइन करता है टाटा ग्रुप की वैल्यू, क्राइसिस में ह्यूमैनिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। 2012 में सर रतन टाटा रिटायर हुए और साइरस मिस्त्री चेयरमैन बने, पर यह स्मूथ ट्रांजिशन नहीं था। 24 अक्टूबर 2016 को साइरस मिस्त्री को सडनली आउस्ट कर दिया गया। ट्रस्ट डेफिसिट और कल्चरल मिसफिट के कारण सर रतन टाटा फिर से इंटरिम चेयरमैन बने। लॉन्ग लीगल बैटल चली, NCLAT सुप्रीम कोर्ट हर लेवल पर केस गया। 26 मार्च 2021 को फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने टाटा ग्रुप के फेवर में डिसीजन दिया। यह पीरियड चैलेंजिंग था, पर इसने कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन स्टार्ट किए। जनवरी 2017 में नटराजन चंद्रशेखर चेयरमैन बने, फर्स्ट प्रोफेशनल नॉन पारसी चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स। चंद्र 30 साल TCS में थे, इंक्लूडिंग 8 years एज CEO। उनकी लीडरशिप में TCS इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बनी थी। चंद्रशेखरन का विजन है वन टाटा, 100+ कंपनीज को इंटीग्रेट करके सिनर्जी क्रिएट करना, जैसे डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी फोकस। 2022 एयर इंडिया वापस एक्वायर किया गया। 70 साल बाद होम कमिंग। टाटा ग्रुप की सबसे यूनिक बात है इसकी ओनरशिप स्ट्रक्चर। 66% ऑफ टाटा सन्स इज ओन्ड बाय फिलैंथ्रोपिक ट्रस्ट, मतलब मेजोरिटी ओनरशिप चैरिटेबल ट्रस्ट के पास है। सर दोबरा जी टाटा ट्रस्ट 27.98%, सर रतन टाटा ट्रस्ट 23.56%, JRD टाटा ट्रस्ट, टाटा एजुकेशन ट्रस्ट और अदर्स। ये स्ट्रक्चर इंश्योर करता है कि प्रॉफिट सोसाइटी में वापस आएंगे। 2024 में एक रिपोर्ट ने ये रिवील किया कि जमशेदजी टाटा जो 120 साल पहले गुजर गए, आज भी लास्ट सेंचुरी के टॉप फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। उनकी डोनेशंस की करंट वैल्यू $102 बिलियन है। एजुकेशन और हेल्थ केयर में उनका कंट्रीब्यूशन इमेजरेबल है। टाटा ग्रुप फेमस है अपनी एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस के लिए, एम्प्लॉय वेलफेयर,
फेयर ट्रीटमेंट और सस्टेनेबिलिटी। ये कोर वैल्यूज है जो जमशेदजी टाटा के टाइम से चले आ रहे हैं। तो दोस्तों, टाटा ग्रुप की 157 इयर्स की जर्नी से हम क्या सीख सकते हैं? विजन बियॉन्ड प्रॉफिट, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, बोल्ड मूव्स पे ऑफ, लर्न फ्रॉम फेलियर्स, वैल्यूज इन क्राइसिस, अडेप्ट और डाई, फिलॉन्थ्रॉफी इज सस्टेनेबिलिटी। 66% ट्रस्ट ओनरशिप एक गेम चेंजर मॉडल है। ये इंश्योर करता है कि वेल्थ सोसाइटी में सर्कुलेट हो। तो ये थी टाटा ग्रुप की इंस्पायरिंग कहानी, जो था 21,000 से $150 बिलियन तक का सफर। एक ग्रुप जो प्रूव करता है कि बिजनेस सक्सेस और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज साथ चल सकते हैं। एक लेगेसी जो 7 जनरेशन से बिल्ड हो रही है। एक ब्रांड जो ट्रस्ट और क्वालिटी का सिनोनियम बन गया है। फ्रॉम नैनो फेलियर टू JLR ट्रम्प, फ्रॉम 26/11 ट्रेजेडी टू EV रेवोल्यूशन प्रॉमिस, टाटा ग्रुप इंडिया की असली आइडेंटिटी है। अगर आपको एक केस स्टडी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं टाटा ग्रुप के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है और आप कौन सी नई केस स्टडी देखना चाहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे एक और फैक्सिनेटिंग बिजनेस स्टोरी के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।